हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और मैं गई थी बेटी के पास, तो ये देखिए बेटी को मैं डिनर करा रही हूँ। बस साथ में ही सब डिनर कर रहे हैं। तो बेटी के पास मैं गई थी क्योंकि उसका एग्ज़ाम था। तो यहाँ पर मैं उसको एग्ज़ाम दिलाने के बाद दूसरे दिन मैं गई थी कैंची धाम। तो यहाँ पर मैं स्टेशन पर सुबह आ चुकी हूँ और बेटी को मैंने पीजी में छोड़ दिया है। तो यहाँ पर मैं स्टेशन पर बैठी हुई हूँ और सुबह ही कैंची धाम की ट्रेन आती है दिल्ली से। तो आपने अगर मेरे पिछले ब्लॉग ना देखे हों तो आप जा कर के चेकआउट करिएगा। तो कितने बजे ट्रेन आती है, क्या है, सब सारा कुछ मैंने उसमें शेयर किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं ट्रेन लग गई है और ट्रेन जो है स्टेशन पर लग गई है। तो बस अब हम बैठेंगे ट्रेन पर, क्योंकि ये सुबह ही चलती है दिल्ली से। देन टाइम से ही काठगोदाम पहुंचा देती है और काठगोदाम से करनी पड़ती है टैक्सी। तो यहाँ पर मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ। देन उसके बाद सुबह ही उठ गई थी, तो थोड़ी नींद सी लगी हुई थी। तो बस यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ काठगोदाम, और काठगोदाम से लेनी पड़ती है टैक्सी। तो मैंने पिछली शॉट में आपने देखा, मैं टैक्सी का बैकग्राउंड दिखा रही थी, तो वहाँ से मैंने टैक्सी वगैरह खड़ी थी। तो अब मैं नीचे आ गई हूँ सीढ़ियों से, तो बस मैं जाऊँगी टैक्सी के पास। तो अब मैंने टैक्सी भी कर ली है। तो मैंने टैक्सी की है कैंची धाम के लिए, तो मैं बस कैंची धाम के लिए निकल गई हूँ। और थोड़ी ही देर में हम कैंची धाम पहुँच जाएंगे। थोड़ी देर का मतलब है 1 घंटा लग जाता है। काठगोदाम से 1 घंटा कैंची धाम के लिए लग जाता है। तो बस हम कैंची धाम पहुँच जाएंगे और वहाँ पर नहा धो लिया है मैंने। ये देखिए, ये मैं कैंची धाम पहुँच गई हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ, वो देखो मंदिर आपको दिख रहा होगा। अगर आप लोग गए हों, आप लोग ज़रूर से जाइएगा। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। तो अब टैक्सी वाले ने उतार दिया है। अब जो है हस्बैंड रूम देखने गए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर दिन पर दिन भीड़ बढ़ती ही जा रही है। पहले जब सबसे पहले मैं गई थी तो भीड़ इतनी नहीं थी। तो यहाँ पर मैं नहा धो के रूम से ही गई थी, तो दिल्ली से। तो बस मैं कैंची धाम पहुँच गई और वहाँ पर कर लिए हैं दर्शन। देन उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए आ गए हैं। तो कुछ खाएंगे, क्योंकि अभी सुबह से कुछ ज़्यादा नहीं खाया है। ट्रेन में जो ब्रेकफास्ट मिलता है वही खाया है। मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ जस्ट रूम, वो सामने मेरा दिख रहा है पहाड़ी पर, वो देखिए। तो वही मैं दिखा रही हूँ, और रूम के जस्ट सामने ही मंदिर दिखता है, और वहीं पर मैं सामने खाना भी खा रही हूँ। तो ये आ गई है मेरी कुमाऊनी थाली, जो कि ये पड़ता है कुमाऊनी क्षेत्र में। तो कुमाऊनी ज़िले में, तो इस वजह से यहाँ का कुमाऊनी थाली फेमस है। तो ये है शाम का व्यू, जो प्रसाद वगैरह चढ़ाया था। नहा धो के दोबारा से हम लोग आए थे तो प्रसाद वगैरह चढ़ाया था। तो यहाँ पर बस प्रसाद चढ़ा लिया है, और अंदर जो है क्लिप नहीं लेने देते हैं। तो सारे लोग जो है यहाँ पर पुल से ही क्लिप लेते हैं। तो इस टाइम इस नदी में पानी नहीं है ज़्यादा, लेकिन इसमें पानी जब बरसात होती है तो इसमें पानी रहता है। तो चलिए जी, कैंची धाम मैंने दर्शन कर लिए हैं। देन ये है दूसरे दिन का व्यू। तो हम लोग वैसे नैनीताल दर्शन करने जाते हैं, नैना देवी के। तो इस बार हस्बैंड बोले रानी खेत जो है 30 किलोमीटर था कैंची धाम से। तो यहाँ पर हम लोग जो है नैन रानी खेत इस बार गए हुए हैं। तो मैंने सोचा चलो रानी खेत का भी विजिट किया जाए, कि नैनीताल तो मैं 3-4 बार हो आई हूँ। तो मैंने सोचा अब रानी खेत का व्यू विज़िट किया जाए। तो मैं बस रानी खेत ही जा रही हूँ, और ये मैं रास्ते का व्यू आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी अच्छा व्यू है रानी खेत का भी। लेकिन नैनीताल मार्केट वगैरह नैनीताल में ही अच्छे हैं। रानी खेत में ना तो कुछ ज़्यादा मतलब व्यू पॉइंट भी हैं वहाँ पर, लेकिन अगर आपको शॉपिंग के लिए जाना है तो आप नैनीताल जाइए। रानीखेत में शॉपिंग का ऐसा कुछ है नहीं। बस ये है कि व्यू पॉइंट वहाँ पर हैं, और 1-2 माता रानी के मंदिर भी हैं फेमस, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन मैंने अभी एक भी बार विज़िट नहीं किया था, तो मैंने सोचा इस बार रानीखेत विज़िट करती हूँ। और अब की बार मैं जाऊँगी तो अल्मोड़ा का विज़िट ज़रूर से करूँगी, और आप लोगों को ब्लॉग ज़रूर से शेयर करूँगी। तो ये मैं रास्ते में हूँ, और आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा व्यू है। और उसके बाद थोड़ी देर में हम पहुँच गए हैं रानीखेत।
अभी टैक्सी में हैं, देन उसके बाद थोड़ी देर बाद हम रानीखेत पहुंच जाएंगे। और जैसे कि जितना ये देखिए, तो रानीखेत हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर ये मैं दिखा रही हूँ, हिमालय पॉइंट दिख रहा है आपको, बर्फ़ दिख रही होगी। तो यहाँ से क्या है कि केदारनाथ बद्रीनाथ सारा कुछ रास्ता यहीं सर है। तो आप यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। तो देखिए, अब की बार मैं आऊँगी तो कोशिश करूँगी। ये देखिए, तहसील रानीखेत लिखा हुआ है। तो बहुत बड़ा इलाका यहाँ का नहीं है, मैं आपको दिखाऊँ, ये मेन चौराहे की फ़ोटो है। तो मैं मेन टैक्सी वाला जो चौराहा था वहाँ से मैं ये सारा व्यू ले रही हूँ। और ये देखिए, ये मैं पहुँच गई हूँ रूम पर। तो रूम से ये देखिए हिमालय का व्यू दिख रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये लग रहा था कि बर्फ़ हमारे बहुत ही पास में है, हाथ से छू सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा दूर था। तो हम लोग पहुंच गए हैं। और उसके बाद क्या है कि बस रूम वगैरह हम लोगों ने ले लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, टैक्सी कर लेंगे। तो जो भी रानीखेत में व्यू पॉइंट हैं उन्हें उन सभी को घूम लेते हैं। तो पहली बार ही मैं आई हूँ तो मुझे ये नहीं पता है कि कौन कौन से व्यू पॉइंट हैं। आप चलिए, मैं करती हूँ कैब। तो कैब मैंने कर ली है। तो अब हम निकल चुके हैं व्यू पॉइंट देखने के लिए। तो सॉरी। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले कैब वाले ने मुझे काली देवी मंदिर पे ले गया है। वो यहाँ पर 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर शूटिंग होती रहती है अक्सर। तो ये मैं आपको मंदिर दिखा रही हूँ, काली माता का मंदिर। ये भी काफ़ी सीढ़ियों पे था। ये देखिए, मैं रुक भी गई थी क्योंकि मुझसे चढ़ा नहीं जा रहा था, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही थी। तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पा रही थी। तो बस यहाँ पर हस्बैंड देखिए आगे आगे जा रहे हैं। उसके बाद ये देखिए, ये काफ़ी सिद्धपीठ है, काली माता का मंदिर है और थोड़ा सा चढ़ाई पे है। और यहाँ पर देखिए आप, नज़ारा बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर चुन्नी बांधते हैं मन्नत के लिए। तो जो भी आपकी मन्नत हो वो आप मांग सकते हैं। काफ़ी चुन्नियाँ यहाँ पर टंगी हैं। और यहाँ पर कोई मूवी की शूटिंग भी हुई थी। तो यहाँ की शूटिंग तो मुझे नहीं पता है कौन सी हुई थी, लेकिन मैं और दूसरी शूटिंग का पॉइंट आपको दिखाती हूँ। ये है गोल्फ ग्राउंड। तो ये दूसरा पॉइंट है। तो गोल्फ ग्राउंड है। ये राजा हिंदुस्तानी का जो किस वाला सीन है वो यहाँ पर हुआ था। बस अंतर इतना है, तब यहाँ पर ग्रीनरी थी, अब इस टाइम सीजन नहीं है ना। मैं आउट सीजन पे गई थी, मुझे पता ही नहीं था इस टाइम कहाँ, मतलब रानीखेत में किस टाइम जाना होता है। तो वहाँ पर रुक के मैंने चाय वाय पी थी थोड़ी देर बाद। और उसके बाद फिर से मैं दैन आगे निकल गई थी। तो अब ये तीसरा पॉइंट आने वाला है। तो वो है, ये देखिए, ये क्या है कि पूरे कैंट एरिया में आता है। तो यहाँ पर क्या है, जो ये देखिए, ये यहाँ पर म्यूज़ियम भी बना हुआ है, वहीं पर मैं गई हुई हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर म्यूज़ियम में अंदर काफ़ी अच्छा देखने का है, बच्चों को दिखाने का भी है। तो आप जो है यहाँ पर आइएगा, विज़िट करिएगा, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे सारी चीज़ें। तो यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी था, वो भी मैंने देखा था। मैं थंबनेल पर उसकी फ़ोटो लगा दूँगी आपको, तो आप से देख लीजिएगा। तो वो भी मैंने विज़िट किया है। उसके बाद था आशियाना पार्क। तो इसमें भी ज़्यादा ग्रीनरी नहीं थी, क्योंकि मैं आउट सीजन पे गई थी। इस टाइम जो हरा भरा रहता है वो सारा कुछ नहीं था। तो यहाँ पर गार्ड बता रहा था, जो मैंने गार्ड किया था एप्पल गार्डन में, एप्पल गार्डन भी आगे मैं दिखाऊंगी आपको। तो उसने बताया है कि यहाँ पर अगस्त और जुलाई अगस्त सितंबर तक यहाँ पर बहुत ही अच्छा हरा भरा रहता है, तो आपको आना चाहिए। तो चलिए जी, कुछ नहीं, अब की बार जो है कोशिश करेंगे यहाँ पर जाने की, जो कि अगस्त सितंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर तक यहाँ पर जाना होता है। तो चलिए जी, हाँ, आशियाना पार्क भी मैंने देख लिया है। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं था, बच्चों का था झूला वूला। तो चलिए जी, मैं यहाँ से थोड़ा ही मैं घूमी, एक आध फ़ोटो क्लिक की है और उसके बाद मैं आ गई थी वापस। तो अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए ना, है ना, बच्चों का सारा कुछ, हाथी वगैरह, बच्चे खेलेंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे, उसके ऊपर चढ़ेंगे भी। तो यहाँ पर हम लोगों के मतलब का कुछ था नहीं एक्चुअली। तो चलिए जी, हम लोग आ गए थे वापस। तो अब आगे पॉइंट पर जाएंगे, और कौन सा व्यू पॉइंट है आगे। तो देखिए जी, यहाँ पर मैंने फ़ोटो क्लिक की हैं आशियाना पार्क में थोड़ी बहुत। और
उसके बाद जो आगे का पॉइंट था वहाँ पर मैं आगे गई। इस तरीके से काफ़ी अच्छा मतलब लग रहा था, लेकिन अगर घास हरी भरी फूल पत्तियाँ होती तो और भी अच्छा लगता। तो लेकिन कोई नहीं, मैं पहली बार गई हूँ तो पहली बार जाने से क्या होता है, पता चल जाता है आपको कौन से पॉइंट अच्छे हैं, कौन से जाने होते हैं, कौन से नहीं जाने होते हैं। तो ये देखिए, उसके बाद हाँ जी, एक मंदिर भी मैं गई थी तो वहाँ का ये व्यू है, काफ़ी अच्छा था। मैंने अंदर की नहीं बनाई है क्योंकि हस्बैंड का कहना है भगवान की ज़्यादा फ़ोटो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि और हाँ जी, ये था एक और पॉइंट था, ये फिर शॉल की फैक्ट्री थी, जो कि हम लोग शॉल ओढ़ते हैं ना, उसी की फैक्ट्री थी। और आप देखिएगा, जो हम लोग शॉल ओढ़ते हैं बड़ी कठिनाई से बनती है, और हमने भी कभी नहीं देखी थी ये, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ। ये देखिए, ये पूरी शॉल फैक्ट्री है और काफ़ी मशीनें हैं इस पर, और बहुत ही पुरानी ये है शॉल फैक्ट्री। तो इस तरीके से ये लोग शॉल बनाते हैं। ये देखिए, धागा होता है, उसी से ये लोग शॉल बनाते हैं। तो यहाँ मैंने सारा कुछ शूट किया है। मैंने आंटी से बोला, आंटी मैं वीडियो बना लूँ, तो उन्होंने कहा बना लीजिए। तो होता है ना, थोड़ा पूछना सही रहता है, किसी को ऐतराज़ ना हो। तो यहाँ पर हस्बैंड देखिए कितने गौर से देख रहे हैं, शॉल बनाना लगता सीख ही लेंगे आज। तो यहाँ पर शॉल बनाते हुए हस्बैंड देख रहे हैं, और काफ़ी मशीनें थी, कुछ बंद पड़ी थी और कुछ चालू थी। तो यहाँ पर इस टाइम शॉल बनाने का काम चल रहा है। तो वही आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ किस तरीके से शॉल यहाँ पर बन रही हैं। तो ये भी एक पॉइंट देखने का है, आप लोग आए तो यहाँ पर ज़रूर से ये देखिएगा। और यहाँ पर आप शॉल ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन मैंने एक्चुअली इस बार नहीं ख़रीदी है, क्योंकि मैं सोच ही नहीं पाई, यहाँ से शॉल लेनी चाहिए थी। फिर मुझे रास्ते में याद आया कि अरे यहाँ से तो शॉल ख़रीदना चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं, अब की बार मैं ख़रीदूँगी। तो यहाँ पर मैंने दिखाया है आपको कैसे शॉल बनती है। चलिए जी, दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। तो यहाँ पर ये है झूला देवी का मंदिर, जो कि घंटों के लिए फ़ेमस है। अगर किसी की मान्यता होती है तो वो मन्नत मांगता है, और मन्नत जब उसकी पूरी होती है तो वो घंटा चढ़ाने जाता है। तभी यहाँ पर चारों साइड घंटे ही घंटे हैं। तो इसकी मान्यता यही है कि यहाँ पर जो भी कुछ मांगो आपका ज़रूर पूरा होगा, और आपको घंटा चढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर चढ़ाने जाते हैं लोग, अंदर और बाहर चारों साइड घंटों से मंदिर भरा पड़ा है। तो इसकी मान्यता यही है कि अगर कोई मन्नत मांगते हैं उसके बाद घंटा चढ़ा के आते हैं। तो चलिए जी, अब हम निकल चुके हैं एप्पल गार्डन के लिए। तो वहाँ पर एप्पल गार्डन में भी मुझे पता नहीं था, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर महीना होता है जून जुलाई अगस्त सितंबर का। तो वहाँ पर आपको ग्रीनरी भी मिलेगी, और सेब वगैरह के पेड़, चीकू, बादाम, अखरोट, सारा कुछ वहाँ पर मिलता है। सारे कुछ पेड़ मिलेंगे और हरा भरा भी मिलेगा, फूल वूल वगैरह भी मिलेंगे वहाँ पर। लेकिन एप्पल गार्डन अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें, वही मैंने किया था, तो वहाँ पर बड़ा हरा भरा था, लेकिन मैं ये भूल गई कि यहाँ पर आना कब है। तो चलिए जी, मैं एप्पल गार्डन पे आ गई हूँ, और वहाँ पर ये एक दुकान थी जिस पर कि जेम, अचार, नमक सारा कुछ मिलता था। तो मैं यहाँ पर ये देखिए, मैंने यहाँ से लिया था एप्पल का अचार एंड थोड़े बहुत नमक। चलिए जी, अब मैंने यहाँ से कर लिया है एक गार्ड, और गार्ड मैंने कर लिया है एप्पल गार्डन के लिए। ये देखिए आप, ये अभी सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन मैं पहुँच ही गई थी तो मैंने सोचा चलिए देख ही लेती हूँ। लेकिन मैंने गार्ड इसलिए कर लिया है ताकि वो मुझे सारा कुछ समझा सके, ताकि मैं अगली बार जब बच्चों को लेकर जाऊं तो मुझे गार्ड ना करना पड़े। क्योंकि गार्ड का एक बार समझ लो फिर दोबारा नहीं करना होता है, क्योंकि खुद ही आप समझ जाते हो कि क्या कैसा है यहाँ पर। तो चलिए जी, ये है एप्पल गार्डन, जो कि अभी हरा भरा नहीं है। और ये पौधा आप देख रहे हैं, ये अगर आपके हाथ में टच हो जाए, वैसे तो ये जहाँ पर दर्द वगैरह होता है वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी उंगली में ये टच हो जाए तो बहुत ही जलन पैदा करता है। ये मुझे नैनीताल में लग गया था, एक बार पौधा टच हो गया था हाथ में, तो मैंने सोचा क्या हो गया है, कम से कम 8-10 घंटे तक जलन पड़ी थी। तो चलिए जी, आप लोगों को अगर ऐसा कुछ ले मिले तो आप मत छूइएगा।
तो यहाँ पर क्या है, वो मैंने गाइड कर लिया है तो वो मुझे ले जा रहा है। काफ़ी बड़ा ये एप्पल गार्डन है और काफ़ी थकान भी हो जाती है इसे घूमने में। ये आप दूर दूर तक देख पा रहे होंगे, वहाँ तक मैं गई थी, इस छोर से उस छोर तक पूरा जो है उसने घुमाया है और सारा कुछ बताया है कि यहाँ पर ये काय का पेड़ है। ये अभी तो देखो सूखे पड़े हैं, लेकिन जाना तो मेरा वेस्ट हो गया है, लेकिन चलिए कोई नहीं, अब की बार जो है बच्चों को लेकर जाऊंगी तो जब हरा भरा होगा तभी जो है जाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए ये सारे पेड़ जो हैं, कोई एप्पल के हैं, कोई किसी के हैं, कोई किसी पौधे मतलब फूल वगैरह के हैं। सारा कुछ गार्ड ने समझाया है और इस तरीके से। तो गार्ड मैंने कर लिया था, इसीलिए कर लिया था ताकि मुझे सारा कुछ पता भी हो जाए और ताकि आगे मुझे गार्ड ना करना पड़े। तो यहाँ पर वही सारा कुछ दिखाते हुए मुझे ले जा रहा है और उस छोर तक मुझे जाना है, तो काफ़ी मैं थक गई थी। तो यहाँ पर ये जो ऊंची नीची जो है ना, यहीं पर फूलों की खेती होती है। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो यही सारा कुछ है। बस ये है यहाँ पर इस टाइम हरा भरा नहीं है। ये सारे पेड़ जो हैं हरे हैं, सूखे नहीं हैं। मतलब इन पे इस टाइम सेब नहीं आते हैं। और उस टाइम जो है जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आप जाएंगे तो इन पर फूल मिलेंगे, पत्तियाँ मिलेंगी और सारा कुछ इसमें मिलेगा और आपको बड़ा अच्छा ही दृश्य ये लगेगा। तो यहाँ से ये देखिए, तो ये जो पेड़ हैं सारे हरे हैं, लेकिन बस इन पे अभी सेव वगैरह नहीं है, ये उसी टाइम आते हैं। तो तब ये और ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पर मैंने घूम लिया था एप्पल गार्डन। और हाँ जी, ये इसमें आगे जो है यहाँ पर एक ऐसा भी पेड़ था, मैं आपको बताऊं, जो हम लोग वार्निश वगैरह करवाते हैं तो उसमें तारपीन मतलब तारपीन का तेल जिसे बोलते हैं, तो वो तारपीन का तेल इस जंगल में काफ़ी मतलब एप्पल गार्डन में काफ़ी पेड़ थे उसके। तो आगे चलकर, यहाँ से तो नहीं दिख रहे हैं, आगे आपको दिखेंगे। ये देखिए सारे पेड़ हरे हैं और हाँ, यहाँ पर जो एप्पल के पेड़ हैं बहुत ही छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और इन सभी पे एप्पल आते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। सारे सेब के पेड़ हैं। और ये देखिए, ये जो आपको बुके आपने लिया होगा कभी, तो इन्हीं में जो है फ्लावर वगैरह लगाते हैं, तो वो भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में होते हैं बुके। बुके जिनसे बनता है, यानी कि लीव्स जो होती हैं जिसमें कि बुके फ्लावर्स वगैरह फंसा करके जो बनाया जाता है। और देखिए सारा कुछ इन्होंने जाली से सेव करके रखा है। बहुत ही अच्छी जो है इन लोगों की सेफ्टी है यहाँ पर। और ये देखिए आगे गार्ड चल रहा है और सारा कुछ बताता जा रहा है। और बोला मैम आप इस टाइम आए हो, लेकिन आप उस टाइम आना तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर, और सारा कुछ आएगा भी समझ में। सेव वगैरह के पेड़ कहाँ पर हैं। और लगे तो देखो सारे थे, लेकिन सारे जो है सेव वगैरह कुछ भी नहीं था उन पर। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, अगली बार जो है उसी टाइम जाएंगे। तो इस तरीके से सारा कुछ यहाँ से वहाँ तक मैंने पूरा एप्पल गार्डन घूम लिया है। और काफ़ी वैरायटी के यहाँ पर एप्पल लगे हुए होते हैं। देन उसके बाद लास्ट में हम पहुँचने वाले हैं, ये देखिए। और पूरा जो है जंगल सा एरिया है। आप ये देखिए, मैं वहाँ से यहाँ तक आ गई पैदल, वो देख रहे हैं ना आप। देखिए आप कितनी दूराई है, आप खुद देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर ये जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं बहुत ही अच्छे सुहावने लगते हैं और आप यहाँ पर फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पेड़ है तारपीन के तेल का, जो कि मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। और उसमें से जो है रियल स्मेल आती है और उसी से तारपीन का तेल भी बनता है। ये देख पा रहे होंगे आप सारे कुछ, ये देखिए। बस हरा भरा नहीं है, लेकिन समझ मैंने सब कुछ लिया है। और पूरा जो है काफ़ी ज़्यादा जंगल में घूमना पड़ता है, यहाँ से काफ़ी दूराई भी है यहाँ पर। ये देखिए वो मैं तेल, इसी पेड़ से तेल निकलता है, तारपीन तेल, जिससे कि तारपीन निकलता है जिससे कि तारपीन तेल बनता है। ये देखिए, ये हर जगह नहीं मिलता है, कहीं कहीं ही ये मिलता है। तो ये भी भैया ने बताया हमें कि देखिए आप, ये है तारपीन का तेल। ये मतलब तारपीन का पेड़ है ये। और ये जंगल में चार छः पेड़ ही थे
ज़्यादा नहीं थे। मैं आपको बताऊँ इस तरीके के ये दिखेंगे अगर आप कभी लें। एक वो लगा है और एक ये है, देखिएगा। और चलिए जी, अब हम पूरा जंगल और एप्पल गार्डन घूम चुके हैं। देन उसके बाद हम आ गए थे रानीखेत, और उसके बाद वहाँ से मेरी सुबह ट्रेन थी, फिर आ गए थे हम घर पर। चलिए जी, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।